विठवरी करकटावरी ठेवोनिया करकटावरी ठेवोनिया तुलसी हार गला का से पीतांबर तुलसी हार गला का से पीतांबर आवडे निरांतर तेची रूपा ओ आवडे निरांतर तेची रूपा हा सुंदर ते ध्याना उभे विठवरी हे सुंदर ते ध्याना उभे विठवरी मकरा कुंडले तलपति श्रवणी ओ मकरा कुंडले तलपति श्रवणी कांटे कौस्तुभ मणि विराजित ओ कंठे कौस्तुभ मणि विराजित हाँ सुंदर ते ध्याना उभे विठवरी ओ सुंदर ते ध्याना उभे विठवरी तू कहणे माझे हेची सर्व सुख हो तू कहणे माझे हेची सर्व सुख हो तू कहणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने ओ पाहिन श्रीमुख आवडीने हा सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी सुंदर ते ध्याना उभे विठवरी करकटावरी ठेवोनिया करकटावरी ठेवोनिया करकटावरी ठेवोनिया राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
ओ राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि विठल 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 हरि विठल विठल नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो विजयनगर सेंटर में माता जी का, प्रभु जी का, सब लोगों का बहुत धन्यवाद। सभी भक्त बड़े उत्साह से कथा कीर्तन सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा ही उत्साह देखने को मिलता है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर यात्रा करते हैं। तो हम थोड़ा संक्षिप्त में महाप्रभु की पंढरपुर यात्रा का श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 9वें अध्याय के अंदर विशेष भ्रमण तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसमें कहते हैं, ताते हैते पंढरपुरे आइला गौर चंद्रा, ताते हैते पंढरपुरे आइला गौर चंद्रा, विठ्ठल ठाकुर देखी पाहिला आनंद, विठ्ठल ठाकुर देखी पाहिला आनंद,
तथा हैते पंढरपूर आईला गौरचंद्र विठ्ठल ठाकूर देखी पहिला आनंद तथा हैते कहाँ से तथा हैते यानी कहीं से आए तो कहाँ से आए पंढरपुर महाप्रभु की 48 वर्ष की लीलाओं में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष गृहस्थ आश्रम में गुजारे और 24 वर्ष संन्यास में। जिन 24 वर्ष संन्यास के गुजारे उनमें मुख्य रूप से 6 वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा में गुजारे, 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में जिसमें से 2 महीने वृंदावन में। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले तो वो पहले जगन्नाथपुरी से कुर्म क्षेत्र गए, फिर विशाखापट्टनम होते हुए कुर्म क्षेत्र होते हुए फिर नीचे रामेश्वरम के तट पर, फिर केरला आदि देश पे होते हुए, फिर ऊपर अनंत पद्मनाभ आदि दर्शन करते हुए, फिर भगवान वरदराज कृष्ण आदि का दर्शन किए, फिर भगवान ऊपर उडुपी कृष्ण का दर्शन किए, गुरुवायूर आदि का दर्शन किए, फिर भगवान महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में कोल्हापुर पहुँचे, कोल्हापुर का दर्शन किए और कोल्हापुर से मतलब ये अलग व्याख्यान हो जाएगा, बहुत बड़ा है। कोल्हापुर से हम आगे चल रहे हैं। अभी कोल्हापुर से कहाँ गए हैं? पंढरपुर। हाँ, विजयनगर भी आए होंगे, लिखा नहीं है। हाँ, महाप्रभु आए। भक्त जहाँ महाप्रभु कहाँ जाते हैं? जहाँ भक्त होते हैं। और यहाँ इतने प्यारे भक्त हैं, प्रभु जी ने सब कल्टीवेट किए हैं लोगों को। तो विजयनगर भी आए होंगे। देखो रास्ता तो वही था। अगर पंढरपुर जाना है कोल्हापुर से तो कोई ना कोई रास्ते में तो इधर से जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि महाप्रभु तो फ्लाइट नहीं लिए हैं, वो पैदल पद यात्रा की है भगवान। तो महाप्रभु आए पंढरपुर, भीमा नदी के किनारे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिसे बड़े ही सुंदर तरीके से अभी चंद्रभागा नदी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा के आकार में विराजमान है और चंद्रदेव ने भी वहाँ पर तपस्या करी थी। और उसी काल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब वो पंढरपुर आए तो उस समय एक संत हुए जिनका नाम है तुकाराम। तुकाराम जी को कौन नहीं जानता, अभी सभी लोग उनका स्मरण करते ही हैं वारकरी संप्रदाय में। तो जो वारकरीज हैं वो लोग तुकाराम जी को मानते हैं और कुछ हैं जो आलंदी को मानते हैं। तो आलंदी में ज़्यादातर वो लोग हैं जो कट्टर ब्राह्मण से हैं, जो कोई जाति को बहुत मानते हैं, भाई भक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वर्ण आश्रम। लेकिन जो तुकाराम है, एकनाथ संत एकनाथ हैं, इन लोगों ने जाति के परे जाकर के कोई भी किसी भी जाति का हो, जैसा इस्कॉन का मूड है, नाम कीर्तन को मुख्य रखा, क्योंकि ये नाद ब्रह्म क्षेत्र है, यहाँ भगवान का कीर्तन ही मुख्य है। तिरुपति बालाजी जैसे कांचन ब्रह्म क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी अन्न ब्रह्म क्षेत्र है, ऐसे ही यह पंढरपुर धाम पुणे की जो भूमि है यह नाद ब्रह्म है, यह कीर्तन होना ही चाहिए। तो तुकाराम को यहाँ प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है इस अध्याय में। 9वां अध्याय है मध्य लीला, 282 नंबर प्यार में लिख रहे हैं कि महाप्रभु ने इनिशिएट किया है तुकाराम जी को, और तुकाराम बहुत ही प्रसिद्ध संत बन गए संकीर्तन आंदोलन के, और संकीर्तन पार्टी भी बनाई उन्होंने। और जो भी संकीर्तन पार्टी हैं वो प्रचार करती हैं, कीर्तन करती हैं। महाराष्ट्र में तुकाराम के जो ग्रंथ हैं उनको अभंग कहते हैं, तो अभी हमने अभंग गाया। ज्ञानेश्वर जी से ये संप्रदाय प्रारंभ होती है, जो कि मुख्य रूप से गीता ज्ञानेश्वरी का ज्ञान देती है। गीता का ज्ञान लेकिन बाद में संकीर्तन में समाप्त होती है, जैसे भागवत का प्रारंभ थ्योरी से होता है। अभिज्ञ स्वराट है वो भगवान जो स्वराट है, जिनको कोई वश में नहीं कर सकता, उनको मैया उखल से बांध दिया है। भगवान 9वें स्कंद तक पहुँचते पहुँचते धराशायी हो गए भक्तों के आगे, और बोले हैं 9वें स्कंद में आकर, अहम भक्ता पराधीन हो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। और 10वें स्कंद से फिर ऐश्वर्य भाव समाप्त होके प्रेममयी लीलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रेम की लीलाएं प्राकट होती हैं। तो गौड़ीय वैष्णव का जो संकीर्तन भाव है, तुकाराम जी का भाव भी वही है। तो ऐसा कुछ भिन्नता नहीं है, वारकरी संपर्क जो है वारकरी संप्रदाय है या फिर हमें उसमें कोई भेद नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य किया। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने महाप्रभु को
बहुत सुंदर नृत्य करते देखा तो अपने घर पे निमंत्रण दिया। तो जैसे हम लोग यहाँ आए तो पुणे के अलग अलग भक्त बुला रहे अपने घर पे, प्रभु जी इधर भी आइए, इधर भी आइए, इधर भी आइए। हम लोग तो छोटे से सेवक हैं, सोचिए स्वयं भगवान आए हों तो कितने निमंत्रण आए होंगे, है ना। तो लेकिन महाप्रभु ने कहा ठीक है आप लोग बुला रहे हैं, लेकिन कोई भी निमंत्रण दे या आमंत्रण दे, इन दोनों में भेद होता है। क्या भेद होता है? निमंत्रण में और आमंत्रण में क्या भेद है? निमंत्रण पर्टिकुलर के लिए, आमंत्रण पब्लिक के लिए। और कोई? हाँ, एक में मर्जी से घुस जाए। हाँ, माता जी ने सही बताया। हाँ, आमंत्रण होता है, देयर इज नो कन्फर्मेशन। हमने पोस्टर डाला विजयनगर सेंटर में कृष्ण जन्माष्टमी है, कितने लोग आएंगे? तो हम बोलेंगे कृष्ण जन्माष्टमी में आप सबको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन जब बोलेंगे अभी हमारा भक्ति वृक्षा ग्रुप का क्लास है तो सबको आना ही आना है, कौन कौन आ रहे हैं उनका मैसेज आया है, तो फिर बोलेंगे आज के भक्ति वृक्षा में आप सबको निमंत्रित किया गया है। कन्फर्मेशन इज निमंत्रण। हाँ, तो इस प्रकार से बड़े आदर के साथ महाप्रभु आए। बहुत आदरे प्रभु के भिक्षा करीला, बहुत आदरे प्रभु भिक्षा करीला, भिक्षा करी तथा एक शुभ व्रत पाइला, भिक्षा करी तथा एक शुभ व्रत पाइला। तो ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो उन्होंने बड़े प्रेम आदर के साथ, तो भोजन कैसे कराना चाहिए? प्रेम के साथ। अगर हम प्रेम के साथ भोजन नहीं कराते हैं तो वो भोजन हजम नहीं होता है ना। क्योंकि भगवान कहते हैं जो पाचन शक्ति है ना, वो भी मैं हूँ। जो हमारे पेट में जठराग्नि जल रही है भगवान कृष्ण ही हो। तो जब आपका हाजमा खराब हो समझो आज आपका भजन ठीक नहीं है। भोजन ठीक नहीं है, भजन भोजन तो होता ही नहीं ना, भजन ही है। भजन ही ठीक नहीं है इसलिए भोजन भी उल्टा पुल्टा खाया आपने। आपको भूख नियंत्रित नहीं हुई, इस कारण से आपने कुछ भी खाया। आपने प्रसाद नहीं सोचा कि भाई प्रसाद मिलेगा। जैसे हम लोगों ने सुबह आज NVCC में क्लास दिया भागवत मॉर्निंग, तो 9 बजे प्रसाद खाया था, फिर आलंदी गए, फिर देर हो गई, अभी कितना बज गया 7:30, लेकिन अभी तक किसी भक्त ने कुछ प्रसाद नहीं लिया। बोला अरे इतनी तपस्या बहुत बड़ी नहीं है ये। आपकी वृत्ति कैसी है, भोजन या भजन? बंगाल में हमारे अद्वैत गोसाई प्रभु हैं, इनके साथ हम लोग गए थे बंगाल में प्रचार करने। तो एक भक्त बुलाए, बोले कल प्रभु सब लोगों को भोजन पर आना है। तो सब लोग बोले ठीक है, सुबह से नींबू पानी पीने लगे। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मेरे सामने हारमोनियम मृदंगा रख दिया, कीर्तन हुआ काफ़ी देर, 1.5-2 घंटे भोजन चला। जब हो गया फिर बोले प्रसाद, बोले नहीं प्रभु यही था ना बस आज। क्या किस लिए बुलाए थे? भोजन, भोजन के लिए बुलाया था। भोजन के लिए। और बोलता है ऐसे ना बंगला आदमी, हाँ आपको भोजन के लिए बुलाया था, भोजन के लिए। हम तो सोच रहे भोजन खिलाएगा कुछ। तो जैसे भोजन और भजन दो अलग अलग वस्तुएं, तो अगर भजन सही नहीं है तो भोजन भी नहीं पचेगा। हमारा भोजन 21 दिनों में जाकर के सूक्ष्म तंतुओं में विस्तृत होता है। हर एक 3.5 दिन के अंदर वह एक एक शरीर का 7 तत्व बनते हैं, मज्जा, खून, पीप, हड्डी जो है, मांस, वीर्य, ये सब 3.5 दिन में करके 7 तत्व टूटते, तब जाकर लगभग 21 दिनों में साइंस विज्ञान कहता है हमारा शरीर का भोजन अंदर जाता है। और संस्कार के लिए तो बहुत ही अंदर गहरा जाता है ना, उसमें तो बहुत ही समय लगता है संस्कार क्रिएट करने में। इसलिए भोजन तभी अच्छा हो सकता है जब भजन अच्छा होगा। तो इसलिए जब भोजन अच्छा हो गया, महाप्रभु को बड़े आदर के साथ खिलाया गया, तो महाप्रभु को एक अद्भुत खबर मिली, एक बड़ी सुंदर गुड न्यूज़ आ गई। तो कहते हैं क्या गुड न्यूज़ थी? चैतन्य महाप्रभु को बताया गया कि यहाँ पर एक संत हैं जो
उनका नाम है रंगपुरी, श्री रंगपुरी, और वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य और हैं, कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी कौन है? महाप्रभु के गुरुदेव हैं। तो गुरु जी के गुरु भाई आ रहे हैं और वो इसी गांव में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? पंढरपुर में रह रहे हैं। पंढरपुर में कौन थे? रंगपुरी, रंगपुरी जी वहाँ पर विराजमान थे। अब ये बात सुनकर के चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे मैं तुरंत ही किसको मिलना चाहता हूँ? अपने गुरुदेव के गुरु भाई को मिलना चाहता हूँ। और जब उस ब्राह्मण के घर जहाँ पर रंगपुरी रुके थे महाप्रभु पहुँचे तो उन्होंने क्या पाया? रंगपुरी जी वहाँ पर विराजमान थे। तो ये एक बहुत बड़ी वैष्णव शिष्टाचार है। जब भी हम किसी गुरु भाई या अपने गुरु के गुरु भाई को सुने, मिले, तो वही भाव होना चाहिए जो हमारे गुरुदेव के प्रति हमारा है। यही असली शिष्टाचार है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके जितने भी गुरु भाई हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य नवेंद्र स्वामी महाराज, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, जितने भी महाराज हैं उनके गुरु भाई हैं। अगर वो आ गए तो महाराज जी फिर सारा काम छोड़ देंगे, बोले गुरु भाई की सेवा, जो मेरे गुरु हैं। कहते हैं असली शिष्य वो है जो अपने गुरु से भी बढ़कर के गुरु की तदीय वस्तु की सेवा करता है। गुरु की तदीय वस्तु क्या है? बोले गुरु का उच्चिष्ट मिल जाए। सारी दुनिया कहती है गुरु जी का महाप्रसाद उच्चिष्ट मिल जाए। जहाँ पर भी गुरु जी का उच्चिष्ट मिला वो महा हो जाता है, महाप्रसाद। तो भगवत गीता बोलते हैं महाभारत का एक अंग है। आज मैं सुबह एक बच्चे से पूछ रहा था कि महाभारत को महाभारत क्यों कहा, भारत क्यों नहीं कहा? तो बोले क्योंकि उसमें युद्ध है। मैं कहा दोस्त को तो युद्ध भारत कहना चाहिए था। युद्ध भारत, भारत युद्ध कुछ कह सकते थे, या ऐतिहासिक भारतीय युद्ध, ऐसा कुछ ग्रंथ का नाम। महाभारत क्यों? तो बोले बड़ा युद्ध था। युद्ध तो सारे ही बड़े होते हैं, किसी भी युद्ध में कोई निर्माण तो होता नहीं है, हमेशा क्षति ही होती है। तो किस कारण से इसे महाभारत कहा? तो मैंने कहा जिस वस्तु में भगवान जुड़ जाते हैं, भगवान के भक्त जुड़ जाते हैं, उसके आगे क्या लग जाता है? महा लगता है। जैसे प्रसाद में महा भगवान का जुड़ गया तो क्या हो गया? भागवत भक्त अगर भगवान कृष्ण का हो गया तो क्या हो गया? भागवत। तो हर चीज़ में जिसमें भी भगवान जुड़ गए, भक्त जुड़ गए, वो क्या हो जाता है? महा हो जाता है ना। बोलते तेरा महा चाहिए प्रभु जी का। हाँ, बोले प्रभु नहीं है, कौन है? महाप्रभु। जगन्नाथपुरी धाम नहीं, बोले क्या है? महाधाम। हर चीज़ में महा जुड़ जाता है। बोले भगवान ने कौन सा रूप लिया? बोले महाविराट रूप लिया। महा लग जाता है हर चीज़ में, है ना। तो भारत में जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, इस भारत में मुख्य क्या था? महाभारत में गीता उपदेश। आप अंगूठी बनाते हो, ज्योतिषी कहता है पुखराज की पहनो, तो पुखराज की अंगूठी बनाने जाते हो, तो अंगूठी के लिए पुखराज लेते हो या पुखराज के लिए अंगूठी लेते हो? तो बड़ा साइज किसका? अंगूठी का कि पुखराज का? अंगूठी का बड़ा साइज है। और महंगी कौन सी वस्तु? अंगूठी की मणि, मणि महंगा है। तो पूरी महाभारत रूपी अंगूठी की 1,00,000 श्लोकों में 700 श्लोक भगवत गीता के जो कृष्ण ने अर्जुन को प्रसाद दिया, उस कारण से पूरा जो भारतीय 1,00,000 श्लोक का ग्रंथ था उसका नाम हो गया क्या? महाभारत। महा जुड़ गया उसके, महाग्रंथ हो गया, महाभारत ग्रंथ हो गया। अभी महाभारत ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक अंगूठी हैं और मणि रूपी पुखराज 700 श्लोक भगवत गीता के। और उसमें क्या दिया गया? बोले उसमें प्रसाद दिया गया। बोले प्रसाद कहाँ था? वो तो ज्ञान था ना, हम तो कभी देखे नहीं लड्डू वड्डू। तो ऐसे मैंने एक बच्चे से बोला, मैंने कहा जब भी दीपक लो, दीपक की ज्योति लो तो बोलो जय महाप्रसाद। बोलते हैं आप लोग? बोलना चाहिए। जब भी ज्योति लें तो क्या बोलना चाहिए? जय महाप्रसाद। तो बच्चा ले तो लिया, बोल भी दिया, लेकिन बड़ा संशय युक्त था। तो बोला कि प्रभु आपने बोला जय महाप्रसाद, मुझे लगा इसके बाद अंदर से अग्नि से कुछ निकलेगा, कुछ खाने पीने की वस्तु मिले तो हम जानते महाप्रसाद, लेकिन ये कैसे महाप्रसाद? तो मैंने उनको कहा जिस भी वस्तु भगवान से आती है, उनका निर्माल्य वस्तु, वो सब महाप्रसाद होती है। तो बोले लेकिन गीता का जो ज्ञान है वो कैसे महाभारत का महाप्रसाद हो गया? मैंने कहा स्वयं अर्जुन ने ये बात कही, जब भगवान ने कहा मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान बताया क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो,
तो तुमने ये ज्ञान सुन लिया? बोले हाँ। इससे क्या हुआ? बोले नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मय अच्युतः गतः संदेह, मेरे संदेह चले गए, मेरी स्मृति वापस आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। किससे? तत्प्रसादात् मय अच्युतः। तो महाभारत के युद्ध में कौन सा लड्डू खिलाया भगवान ने? हाँ जी, कथा। तो लोग मुझे पूछे आकर के अभी, प्रभु पहले प्रसाद लेंगे की कथा? पूछे ना, तो ये क्या है? तो पेट भर रहा है कि नहीं आपका? मुझे कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी आप खाते नहीं, कैसे रहते हैं? मैं कहा प्रसाद तो खाता हूँ सारा दिन। कौन सा प्रसाद खाते हैं? भागवत प्रसाद खाते हैं। भागवत पढ़ते हैं, भागवत बोलते हैं, भागवत खाते हैं, भागवत सुनते हैं। साइड में कुछ मिल गया अन्न दाना तो खा लिया। तो अन्न के लिए भागवत होनी चाहिए, भागवत के लिए अन्न होना चाहिए। भागवत है तो बीच में अन्न भी होगा। बोले नहीं, अन्न हो तो थोड़ा थोड़ा भागवत होना चाहिए, है ना? तो ये महाभागवत का लक्षण नहीं है। तो वहाँ पहुँचे भगवान चैतन्य उस ब्राह्मण के घर पे, तो वो देखा कि रंगपुरी जी बैठे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे रंगपुरी को देखा, उन्हें तुरंत ही उनको दंडवत प्रणाम किया। और ऐसा नहीं, दंडवत का मतलब होता है पूरा फॉलिंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। आजकल लोग खड़ा खड़ा भी बोलते हैं प्रभु, हाँ फोन पर बोलते हैं प्रभु दंडवत प्रणाम। मैं पूछ लेता हूँ खड़े हैं कि बैठे हैं? कह रहे प्रभु जी खड़ा हूँ। तो क्या हो गया? खड़वत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बैठे हैं तो बैठवत प्रणाम। दंड के समान गिरे हैं दंडवत, तो बोलना चाहिए दंडवत। अभी तो प्राय इस्कॉन में नियम हो गया, जिसको भी फोन करेंगे हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तो भाव तो ठीक है, लेकिन करना भी चाहिए। आवाज आनी चाहिए फोन के बाद, हरे कृष्ण प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तब तो दंडवत हुआ। तो महाप्रभु ने अपने यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवतरो जनासेत प्रमाणात कुरुतो लोकस्तत् अनुवर्तते। महाप्रभु सिखा रहे अपने आचरण से, अपनी आचरित प्रभु जीवन सिखाए। सबको क्या सिखाया? दंडवत के समान गिरना है, तब दंडवत। बोलना नहीं खड़े खड़े, हरे कृष्ण प्रभु जल लीजिए, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये कौन सा दंडवत है? गर्दन में बल पड़ा, दंडवत प्रणाम। अभी आजकल लोग बच्चों में ऐसे संस्कार आ गए, क्योंकि पिता माता ऐसे हुए तो संस्कार माता पिता को देख के आ गए। खड़े खड़े घुटने छूकर कहते माता जी प्रणाम। क्या कर रहे हो? चरण स्पर्श। इसका नाम चरण स्पर्श तो नहीं, क्या होना चाहिए? हाँ, बिहार में बोले तो गोड़ा छूना, गोड़ छूना। हाँ, गोड़ लागी तो गोड़ लागी तो गोड़ लागी तो ठीक है। हाँ, तो अभी पाए तो नहीं है, पाए लागी तो नहीं हुआ, पाए तो नीचे है ना, नीचे जाए तो पाए पाए। लेकिन झुक ही नहीं रहे, वो तो घुटने छू रहे। एक गुजरात में, मतलब बुरा मत मानिएगा आप गुजरात के, गुजरात में तो एक बड़ी स्थिति देखी। एक साधु थे, मोटे पेट वाले बाबा जी थे, तो उनके जो शिष्य थे वो पेट ही छू करके प्रणाम कर रहे थे, गुरुजी प्रणाम। मैंने क्या किया, गुरुजी के पाए लगे ना, ये पेट में कौन से पाए लग गए उनके। तो शिष्टाचार बिल्कुल भंग हो चुका है। तो कैसे प्रणाम कर? कहते मात पिता गुरु नवही माथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथ श्री रामचंद्र भगवान माता पिता गुरु को क्या करते हैं? नहीं, मस्तक लगाते हैं। कहाँ पे? इतना झुकना है, इतना झुकना है। तो फिर क्या करना है? माता पिता का एक पाँव से एक पाँव, दूसरे हाथ से दूसरा पाँव, फिर दोनों सिर को उस पर रखा, तब गुरु जी को प्रणाम हुआ। अब ऐसा तो करते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? वांछा कल्प, तो दूर से क्या करते हैं? हाथ रखते हैं, सिर रखते हैं। उसका भी अर्थ यही है, एक हाथ से एक पाँव, दूसरे हाथ से दूसरा पाँव, बीच में सिर। वांछा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु, ये सही है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवही। माथा ही नहीं लगा, पैर इसे छू लिया, इससे छू लिया, इससे छू लिया, पेट छू लिया, ये कोई प्रणाम नहीं है। तो महाप्रभु कहे दंडवत प्रणाम। सिम्टम्स जो थे ऐसे हो गए उनके अंदर, अश्रु पुलक कंप सर्व अंगे, पूरे के पूरे शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लग गए। अब देखिए, गुरुजी से मिले तो अष्ट सात्विक विकार आते हैं, गुरुजी के भाई से मिलकर भी आ रहे। गुरु भाई से तो मिले, गुरुजी से तो नहीं मिले। तदीय वस्तु की इतनी महत्वता है कि गुरुजी का अगर कुत्ता भी हो, वैसे तो गुरुजी को कुत्ता रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वैष्णव समाज कुत्ता नहीं रखता है,
लेकिन अगर मान लो कि शिवानंद सेन के कुत्ता था, एक ने मुझे लिखा एक दिन, आप इतना क्यों कुत्ते के खिलाफ बोलते हैं? आप कुत्ता विरोधी क्यों हैं? मैंने कहा मैं कुत्ता विरोधी नहीं हूँ। वैष्णव संस्कारों में कुत्ता मलिन है, उसको छूना नहीं चाहिए। जिस घर में कुत्ता होता है देवता भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। कुत्ते को अगर स्पर्श हो गया तो आपको स्नान करना ही पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं महाभारत में लिखा है। बोले नहीं आप कुत्ता विरोधी हैं। देखिए आपके शास्त्र में शिवानंद सेन ने कुत्ते को मुक्त किया था, महाप्रभु ने कुत्ते को मुक्त किया, उसको प्रसाद खिलाया। वो 2 हाथ नीचे 2 पैर ऊपर, ऐसे पैर नीचे हाथ ऊपर करके और जोर जोर से बोल रहा था गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो एक बार मैंने गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसे लोग तर्क करते हैं कि बोलते गोरांग गोरांग बोल रहे हैं तो कुत्ता रख सकते हैं। महाराज बोले उनसे बोलो अगर अपने कुत्ते को गोरांग बुलवा सकते हैं तो रख सकते हैं। तो गोरांग तो बुलवाएंगे नहीं, वो बहु ही करेगा। तो फिर नहीं रखना है उसको। तो जो कुत्ता सपोर्टर्स हैं उनका एक आंदोलन का मंत्र है भाव भाव मंत्र। अभी पीछे बहुत प्रचलित हुआ था दिल्ली में, वो सारे पुरुष महिलाएं खड़े होकर झंडा लेके वो जोर जोर से बोलते थे भाव 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 भाव, हमारी मांगे पूरी करो। तो अगर गुरु जी का कुत्ता भी हो और कुत्ते का उचिष्ट भी हो तो वो भी क्या है? प्रसाद नहीं है। गुरु जी ने खाया नहीं, भगवान ने खाया महाप्रसाद, गुरु जी ने खाया महाप्रसाद, कुत्ते ने खाया महाप्रसाद। खा रहे हैं हम गुरु जी का कुत्ते का उच्चिष्ट। पाएंगे रामानुचार्य जी जा रहे थे, पीछे उनके शिष्य जा रहे थे। महाभागवत श्री रामानुजाचार्य जी शिव संप्रदाय के महान एकमेव आचार्य रोज अपना महाप्रसाद प्रदान करते थे शिष्यों को। शिष्य रोज भूक्षण करते थे, सब पीछे पीछे टहलते रहते थे। एक दिन एक शिष्य को पसंद नहीं आया, क्योंकि महाप्रसाद में भी रुचि रखते हैं ना। जब वो थाली आती है तो पूछते कौन सा लेंगे प्रभु, तो प्रभु भी कहते हैं वो पेड़ा वाला दे दो। जबकि बोलना क्या चाहिए? जो आपकी इच्छा हो, ठाकुर जी की, वो महाप्रसाद है। अब बोल रहे हैं मैं मलाई लूंगा, कोफ्ता लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, तो महाप्रसाद नहीं है। फिर वो क्या पदार्थ बुद्धि है। तो पदार्थ बुद्धि के साथ प्रसाद कितना भी ग्रहण करो। जैसे बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए प्रभु पदे प्रेम धन, वैसे ही बहु जन्म तक प्रसाद खा के भी परिवर्तन नहीं होगा कि अगर उसके अंदर बुद्धि नहीं हो। तो बोले नहीं, प्रभुपाद जी ने तो प्रसाद खिला के भक्त बना दिए। कैसी बात करते हैं? यहाँ तक प्रसाद भर के खाना चाहिए। महाप्रभु के आंदोलन में ईट चैंट एंड डांस, यही है बस महाप्रभु का आंदोलन, यही है बस। प्रभुपाद जी कहते हैं नो, ये तो लोगों को मनुष्य बनाने के लिए है। 4 नियम, 16 माला का जप और प्रसाद, ये क्या है? मनुष्य बनाने के लिए। भक्ति तो इसको करने के बाद शुरू होती है। तभी तो लोग बोलते हैं अब आपका क्या हो रहा है? इनिशिएशन। अब क्या हो रही है? आपकी भक्ति प्रारंभ हो। इससे पहले तो शुरू ही नहीं हुई। तो अपने को महाभागवत समझ बैठे कहीं, तो भक्ति शुरू नहीं हुई और बोलते प्रसाद खा सकते हैं। प्रभुपाद ने प्रसाद खिला के भक्त बनाए। जब प्रसाद खिलाए तो भक्त बनाए, भक्त बनने पर वो मनुष्य बन गए। जब मनुष्य बन गए तो बोले अब अल्पाहारा प्रयाशस्सा प्रजल्पा च नियमाग्रह, अब नहीं खाना ज़्यादा, अब सेवा करनी है तुमको। सन्यासी बना दिया, वैरागी बना दिया, साधु बना दिया। तो भक्ति जब प्रारंभ करनी है तो पशु से मनुष्य तक प्रसाद महत्वपूर्ण कार्य करेगा। लेकिन उसके बाद भागवत माला जप, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, भक्ति वह प्राप्त होगी श्रवण कीर्तन अध्ययन स्वाध्याय के माध्यम। अगर ऐसा होता तो अन्नकूट पर्वत खा के, अन्नकूट होता है ना गोवर्धन पूजा पे, क्या खाते हैं? क्या होता है अन्नकूट? मैंने अभी प्रभु जी से पूछा तो बोले कूट के जो बनता है, कूट के जो बनता है वो अन्नकूट होता है। क्या होता है अन्नकूट? कूट का अर्थ है पर्वत, चित्रकूट, त्रिकूट पर्वत। तो कुट का मतलब है पर्वत। अन्न का पर्वत बना दिया गया था भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन की पूजा करी। तो जो इंद्र की पूजा के लिए था वो सब पर्वत बना दिया गया, कोई बड़ा। तो क्या हो गया? वो अन्न का कूट हो गया, अन्न पर्वत हो गया। तो अन्नकूट खा करके भक्ति नहीं कर सकते क्या? खाओ भर भर के अन्नकूट, एकदम अश्रुधारा रोपांचित कंप्रश हो,
लेकिन हम देखते रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार छाछ पीते। उनको अन्नकूट से अपराध था क्या? गोवर्धन पर प्रतिदिन रहते, 56 भोग लगाते, प्रतिदिन खाते, नहीं खाते सकते थे क्या? क्यों ऐसा किए? क्योंकि प्रसाद में जब प्रसाद बुद्धि होगी तब रामानुजाचार्य जी ने जो दिया, एक दिन उनके एक शिष्य ने उठा करके मछली को दे दिया। देखा मछली चतुर्भुज रूप लेकर के चली गई। सारे शिष्य देखकर हैरान, बोले चतुर्भुज ले लिया, हम तो रोज महाप्रसाद खा रहे हैं। पूछा रामानुजाचार्य जी से, हम प्रतिदिन आपका उच्चिष्ट भोजन करते हैं, भुक्त मुक्त अवशेष, भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ये 3 में बड़ी शक्ति है, भक्त का उच्चिष्ट, भक्त का चरण धूलि और भक्त का चरण जल। लेकिन हम मुक्त नहीं हो रहे। बोले क्योंकि तुम लोग क्या करते, उसमें अपनी बुद्धि लगाते। करेला महाप्रसाद नहीं खाऊंगा मैं, मिर्ची महाप्रसाद नहीं खाऊंगा मैं, तीखा महाप्रसाद बना है। आप में से कितने लोग हैं, दिल पे हाथ लगा के बताना। प्रसाद जब बनकर आता है और आप भोजन खाने बैठते हो, उसमें नमक नहीं होता है तो कहते थोड़ा डाल लेता हूँ। कितने लोग हो, हाथ खड़ा करके बताओ, सच सच बताओ भगवान के आगे। तो भगवान को आपने कैसा खिलाया और आपने कैसा खाया? यानी आपकी बुद्धि भगवान से बढ़कर हो गई। तो फिर आपने क्या कर दिया भगवान के चरणों में? भगवान कह रहे वाह, मैं बिना नमक के, ये नमक के बेटा, आप देखा बताता हूँ तुझे। इसलिए या तो नमक डालने से पहले सोचो, या फिर प्रसाद पाने से पहले सोचो कि नहीं है तो मैं प्रयास करता हूँ। वैसे तो इतने ऊंचे भक्त नहीं हैं, लेकिन प्रयास करते। जब भी हमारी पत्नी जी भी बैठी हैं यहाँ पे, हम इनसे पूछ सकते हैं कि कभी ये बनाते तो पूछती हैं कभी कभी कि कैसा बना, तो क्या जवाब देते हैं? बहुत अच्छा है। बाद में जब भी मैं चला जाता हूँ प्रचार पे तो ये खाती हैं तो पूछती हैं अरे इसमें तो नमक नहीं था, आपने बताया नहीं, बताना तो चाहिए। मैं कहा भगवान के प्रसाद में हम अगर त्रुटि निकालने लग गए तो फिर हमने प्रसाद पाया कहाँ, हम तो भोजन कर रहे हैं। तो ऐसा भाव जागृत करना, महाप्रभु ने ऐसा भाव जागृत किया अपने गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव के गुरु भाई तदीय वस्तु के प्रति भी वह प्रेम होना चाहिए। जबकि क्या होता है, गुरु जी का लड्डू खाएंगे बड़े, उसमें गुरु जी की चप्पल होगी, तदीय वस्तु उनकी पादुका, उसमें प्रणाम करेंगे। लेकिन गुरु जी के जो शिष्य होंगे उनमें त्रुटि ढूंढेंगे। क्या वो गुरु जी के नहीं है? यहाँ तो महाप्रभु गुरु भाई को दंडवत कर रहे हैं। क्या वो रंगपुरी के बारे में जानते थे कि वो कितने ऊंचे कितने नीचे, कैसे अच्छे कि बुरे? बिना सोचे समझे दंडवत। हम लोग तो पहले परीक्षण करते हैं, पहले इसको मापते हैं कितना बड़ा भक्त है। पहले जाओ यूट्यूब में देखो व्यूअरशिप कितनी है, अरे बहुत बड़ा है, बाहर तक माला, बोले थोड़े कम है, अंदर से माला। बोले बिल्कुल नहीं है, बोले बैठने के बाद ही पहनाएंगे। ये कोई प्रमाण नहीं है। हमारा तो कर्तव्य होना चाहिए, कोई भी इस भेद बुद्धि से परे जो कोई भी हो उसको प्रणाम। वैसे तो जीव के प्रति प्रणाम, मनुष्य के प्रति प्रणाम, 84 लाख जीव के प्रति प्रणाम। गौर किशोर बाबा जी सुअर को देखते थे तो प्रणाम करते थे। लोग बोलते थे अरे आपने सुअर को प्रणाम किया, क्या सुअर के अंदर आपको क्या दिख गया, ऐसा क्या दिव्य सुअर है क्या कोई? करे नहीं नहीं, अमी तो पागल, अमी किचु जानू ना, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो ऐसे करता, आप लोग मुझे कॉपी मत कर। पर उनको समस्त भक्तों के अंदर, समस्त जीवों में क्या दिखते थे? यहाँ तो लोग मच्छर मार के पूछते हैं प्रभु जी इसका कोई अपराध तो नहीं लगेगा ना, प्रभु जी अपराध तो नहीं लगेगा। तो मैंने एक दिन एक माता जी ऐसे मारी, फिर पूछी प्रभु जी अपराध तो नहीं लगेगा? मैं कहा अब तो लग गया। अब तो लग गया। हाँ, तो महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए रंगपुरी जी को देख करके। देखिया विस्मित हैला श्री रंगपुरी रमन, देखिया विस्मित हैला श्री रंगपुरी रमन, उठा श्रीपाद बोली बोली तव वचन, उठा श्रीपाद बोली बोली लवचन।
महाप्रभु को जब रोते बिलखते देखा, उनको तो लगा गुरुदेव प्रकट हो गए, मेरे गुरु जी आ गए, मेरे गुरु जी आ गए। इस तरह से श्रीपाद को देख कर के रंगपुरी जी भाई भाव विह्वल हो गए। बोले अरे महाप्रभु आप में इतना प्रेम, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कंधा पकड़ करके खड़ा करने लगे। महाप्रभु को बोले उठो उठो। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप माधवेंद्रपुरी से संबंधित हैं, जिनके बिना प्रेमा भक्ति, प्रेम की गंध, प्रेम भक्ति की गंध हम तक आ नहीं सकती थी। तो जो भी भक्ति की गंध हम तक आई है, श्री राधा तत्व का प्रवेश वह केवल माधवेंद्रपुरी के द्वारा हुआ। माधवेंद्रपुरी से पहले लक्ष्मीपति तीर्थ, अक्षोभय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि आदि केवल कृष्ण का भजन करते थे। यहाँ तक कि माधवाचार्य जी भी केवल कृष्ण भजन कर रहे थे। तो उन्होंने प्रेम में क्या जोड़ दिया? क्या उससे पहले भक्ति नहीं थी? बोले भक्ति तो थी, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने आके उसमें क्या जोड़ा? रस, रस जोड़ा, रस, माधुर्य रस। राधा रानी ने आई, राधा रानी के बिना उससे पहले भी भजन था, भक्ति थी, लेकिन उन्होंने आके रस जोड़ा। तो माधवेंद्रपुरी जी ने, प्रभुपाद जी लिखते हैं, राधा कृष्ण दोनों की स्थापना करी। और जब तक कोई व्यक्ति इस परंपरा में माधवेंद्रपुरी बात के बारे में नहीं जानेगा, उनकी परंपरा में नहीं जुड़ेगा, उसको इस अद्भुत प्रेमा भक्ति का गंध अनुभव नहीं होगी। इसलिए जो इस प्रकार के नियमों को पालन करते हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है। परमहंस कौन होते हैं? बोले परमहंस वो है जिनके अंदर रंच मात्र भी इंद्रिय तृप्ति की गंध विराजमान नहीं है, केवल कृष्ण शुद्ध प्रेमा भक्ति की गंध है, उन्हें परमहंस कहते हैं। अब ऐसे जो परमहंस हैं उन्हें कभी कभी हम गोस्वामी भी कहते हैं और परमहंस भक्त भी कहते हैं। इस प्रकार महाप्रभु को उन्होंने उठाया, गले लगाया। महाप्रभु जी भाव विह्वल थे। रंगपुरी ने कहा महाप्रभु उठिए, चैतन्य महाप्रभु उठिए, और उनको गले लगा लिया। दोनों ने कंधे से कंधे लगाए और दोनों रोने लग गए। माधवेंद्रपुरी का स्मरण करके उनके शिष्य रंगपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु दोनों रोने लग गए। थोड़ी देर बाद, बहुत देर तक जब रोते रहे, तो उनको अनुभव हुआ हम बहुत अधिक रो लिए, मेरे आंसू से इनका बदन भींग रहा है। तो थोड़े से शांत हुए। फिर महाप्रभु ने बताया कि किस प्रकार से वो ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, उन्होंने कहाँ जाकर उनसे दीक्षा प्राप्त करी थी। दोनों ने बहुत सारी उच्च कोटि की भक्ति की चर्चा करी और फिर दोनों कुछ देर के लिए एक किनारे बैठ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कई सारी अंतरंग लीलाओं की चर्चा करी। कितने दिनों तक? 5 से 7 दिनों तक। 7 दिन तक, यानी लगभग एक भागवत सप्ताह हुआ। 7 दिनों तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में द्विजने कृष्ण कथा, दोनों ने कृष्ण कथा करी। अब रंगपुरी ने पूछा ऐसे ही कि आप बताइए चैतन्य महाप्रभु इस अपनी जन्मभूमि के बारे में। तो महाप्रभु ने बताया कि मैं जहाँ जन्म हुआ उस धाम का नाम है श्री नवदीप धाम। तो रंगपुरी बोले मैं भी एक बार नवदीप गया था माधवेंद्रपुरी जी के साथ में, और फिर उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार से उन्होंने नवदीप धाम का दर्शन कराया था, यानी कि नवदीप महाप्रभु से पहले भी विराजमान था। रंगपुरी ने नवदीप के कई किस्से सुनाए माधवेंद्रपुरी जी के साथ में, और ये भी बताया जब मैं एक बार नवदीप में था तो मैं एक ब्राह्मण के घर गया था। तो महाप्रभु भी आकर्षित होकर के पूछे कौन से ब्राह्मण के घर गए थे? बोले ब्राह्मण का नाम बहुत काल हो गया, जगन्नाथ मिश्र नाम था। क्या नाम था? हरि हरि। देखिए संबंध क्या है। हाँ, ये सृष्टि गोल विश्व सर्कल है, घूम फिर के वही आते हैं। आप जो बांटते हैं वही आपके सामने आता है। जगन्नाथपुरी में रंगपुरी को प्रसाद खिलाया था, तो आज रंगपुरी के घर में जो ब्राह्मण थे वो महाप्रभु को प्रसाद खिलाने के लिए बुलाया। कई बार लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं प्रभु जी हमने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, केवल प्रसाद ही खाते हैं, जगह जगह जाते बड़ी दिक्कत होती है। मैं कहा आपने कितनों को खिलाया है? तो चुप हो जाते हैं।
मैंने कहा मुझे तो 23 वर्ष हो गए भ्रमण करते, आज तक ऐसा हुआ नहीं। दुबई जैसे देश में भी प्रसाद की दिक्कत नहीं हुई। जिस दिन निर्जला एकादशी थी उसके अगले दिन न जाने कैसे ऐसा हुआ, किस भक्त ने मेरा YouTube देखा कि मैं पूरी दुबई में हूँ, निर्जला एकादशी में प्रसाद चाहिए नहीं, और मैंने भी नहीं सोचा कि अगले दिन भी तो होगा, तब तो चाहिए होगा, सोचा ही नहीं। लेकिन पूरा दिन निर्जला एकादशी में दुबई का प्रोग्राम चल रहा था। सुबह में उठा, बहुत गर्मी थी, 50 डिग्री टेम्परेचर था, पानी नहीं पिया था। सुबह उठे, सोच रहे थे पारण कैसे करें। जगन्नाथ जी के कुछ चावल के निर्माल्य दाने थे, खा लिए। मैंने कहा चलो पारण तो हो गया, बाकी भारत जाकर देखेंगे, क्योंकि रास्ते में तो कुछ मिलना नहीं है। तो प्रोग्राम कवर होने के बाद 8 बज रहे थे, मेरी फ़्लाइट 11 बजे की थी लगभग। तो घंटी बजती है रूम की, मैंने खोला तो एक गौड़िया वैष्णव तिलक लगा के एक प्रभु जी थे। मैंने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी। कह रहे आप प्रशांत मुकुंद प्रभु? मैंने कहा हाँ हाँ प्रभु जी। प्रभु आप बताए नहीं, आपको बताना चाहिए था, यहाँ पर सेंटर है, लेक्चर देना चाहिए था, प्रसाद पाना चाहिए था। प्रभु जी बहुत टाइट शेड्यूल था, मैं बता नहीं पाया। नहीं प्रभु जी, आपके बारे में तो केवल सोशल मीडिया से पता चलता है। अब तो दिल्ली वालों को भी, दिल्ली वाले भी कहते हैं हाँ मैं तो आपके बारे में सोशल मीडिया से, आप यहाँ रहते हो हमें पता ही नहीं चलता आप कहाँ के कहाँ चले जाते हो, कहाँ घूमते रहते। तो मैंने कहा अच्छा प्रभु जी कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार बताऊंगा, आप आइए ना। कह रहे नहीं आना तो है ही है, आपने पारण किया कि नहीं? मैंने कहा कुछ है ही नहीं तो कैसे पारण करें। इतना बड़ा टिफिन बॉक्स दिखाया, उसमें राइस प्रसादम, दाल प्रसादम, रोटी प्रसादम, मिठाई प्रसादम, और भी पता नहीं क्या क्या, सलाद प्रसादम, और माता जी कुछ 5-6 डिश बनाई थी। पूरा मेरे को लगा पूरा सेंटर का प्रसाद मेरे लिए उठा के लाया। सेंटर का प्रसाद सोचिए पूरा आ गया, पूरा प्रसाद पाया। फिर बाद में बोले आइए मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। मैंने कहा हाँ, मेरे पास तो दिरहम भी नहीं थे, मैं जाता कैसे, पैसे ही नहीं था मेरे पास। तो मैं तो वेट कर रहा था, जिन्होंने बुलाया वो छोड़ेंगे, नीचे पता चला वो प्रोग्राम वाले बंद करके चले गए प्रोग्राम। मैं जाऊँ कैसे, पैसा भी नहीं है। एक्सचेंज कराने के लिए भी तो एक्सचेंज सेंटर तक जाना चाहिए, तो जाएँ कैसे, पैदल तो पता नहीं रोड पर। तो पता चला वो प्रभु जी आए, छोड़ कर गए, है ना। तो ये ऐसा। अभी मैं उज्जैन गया था, हमारे जो मोहन यादव जी, उन्होंने कार्यक्रम के लिए, महाकाल प्रोग्राम के लिए बुलाया था। मैंने अपना सेमिनार किया, जो किया, पर ये नहीं सोचा प्रसादम। तो इंदौर के भक्त बोले आप हमको बताए नहीं, प्रसाद तो पाते, आप उज्जैन चले गए बिना बताए। मैं कहा वो क्या करूँ, फ्लाइट बुक थी, उतरा, प्रोग्राम किया, जा रहा हूँ। नहीं हमने एयरपोर्ट पर लाते ही करते। उज्जैन के भक्तों को मैंने कहा पता चल गया तो बोलेंगे आप मंदिर नहीं आए, क्लास नहीं दिया, तो बोलना ही नहीं है। मैं देखता हूँ जैसे ही प्रोग्राम ओवर हो रहा है, मेरे पास फ़ोन आया, प्रभु हमने देखा आपका प्रोग्राम चल रहा है। मैंने कहा देख लिया, किसी ने उठा करके स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, उनको पता चल गया। वो पूरी महाप्रसाद के 12:30 बजे पूरी ट्रे लेकर रूम। मैंने कहा मैं एक व्यक्ति हूँ, प्रभु जी थे मेरे साथ, गौरव भोला प्रभु थे। कितना बड़ा प्रसाद का प्लेट था, इतना बड़ा प्रसाद का प्लेट 56। मैंने कहा हम 2 ही लोग हैं। तो फिर बोले आप और को बुला सकते, तो हमने और जो भी नॉन डिवोटी भी थे उनको हमें कहा, बोले आपका फ़ोटो लेना। मैं कहा सब अंदर आ जाओ कमरे, फ़ोटो बाद में, पहले प्रसाद पाओ। इतना सारा प्रसाद खर्च कैसे होगा, खूब प्रसाद खिलाए। तो आप बताओ कौन कहता है प्रसाद नहीं मिलता, कहाँ नहीं मिलता। जो बांटोगे, आप निंदा बांटते हो फिर आपको निंदा होती है, आप लोगों की तारीफ बांटोगे तो आपकी भी, प्रसाद बांटोगे प्रसाद मिलेगा। हरि प्रसाद बांटते हैं प्रभु जी, इसीलिए प्रसाद मिलता है, हम जो भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया मैंने जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रसाद पाया था, और उन्होंने केले की एक विशेष सब्जी बनाई थी, केले के पत्ते से और केले के छिलके से, और केले क्या बोलते, केले के फूल से भी बनती है, छिलके से भी बनती है, हाँ केले से भी बनती है, और केले के पत्ते में ही खाई जाती है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलते हैं उस सब्जी को, मुझे पता नहीं, उड़िया डिश है, प्रभु जी बता सकते हैं? नहीं, बंगाली डिश प्रभु जी, मोचा डिश है, मोचा। तो वो केले से, केले के, प्रभु जी ने खिलाया अपने घर पे, ये बंगाली डिवोटीज ने खिलाते केले के फूल से। तो जगन्नाथपुरी में हम बोले हमने जगन्नाथ मिश्र के घर में खाया था, और उनके घर में हम एक जिसने बनाया था वो भी अद्भुत स्त्री थी। अब महाप्रभु ऐसे देख रहे हैं, क्या कैसी स्त्री थी? बोले अपने पति की बड़ी शरणागत थी और बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी एकदम चेस्ट वुमेन, बहुत ही शुद्ध चित्त थी। उनका इतना प्रेम था खिलाने में, रंगपुरी बोले ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ के हाथ से सन्यास के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
जब प्रभुपाद जी की सेवा किया करते थे अंग्रेज़ी भक्त, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम लोग इतनी सेवा करते हो, इतनी सेवा करते हो, मुझे अपनी माँ का स्मरण आता है कि कैसे बंगाली मदर का जो हार्ट है बड़ा लविंग होता है, बहुत ही प्रेम भरा होता है। वैसे तुम लोग मेरी केयर करते हो कि प्रभु जी ये खा लीजिए, स्वामी जी ये खा लीजिए, गुरु जी ये खा लीजिए। तो आप लोग मेरी सेवा वैसी करते हैं जैसे बंगाली माँ करती है। तो उनको याद आया जगन्नाथ मिश्र की एक पत्नी थी। बोले फिर वैसे किए, महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं और रंगपुरी खुद, उनको पता ही नहीं कि उन्हीं के पुत्र बैठे सामने। ओ बोले उनकी पत्नी थी, क्या नाम था? महाप्रभु बड़ी बड़ी नेत्र करके बोले क्या नाम था? बोले शची माता, शची माता, शची माता के घर। हाँ मैंने प्रसाद खाया। और बोली उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी को और मुझको, हाँ रंगपुरी को ऐसे खिलाया जैसे एक माँ अपने 2 बालकों को, उदंड बालकों को बिठा कर कहती खाना ही पड़ेगा, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ऐसे करके खिलाई। हाँ तो उन्होंने कहा, श्री रंगपुरी ने ये भी याद किया कि उस समय वो बोल रही थी कि वो एक्सपेक्टिंग है कि उनके घर में कोई पुत्र होने वाले हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके नहीं पुत्र होने वाले नहीं, उनके एक पुत्र हुए हैं जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, जिस कारण से और उन्होंने जो संन्यास लिया है उस संप्रदाय का नाम है शंकरान्य संप्रदाय, शंकर संप्रदाय, शंकरान्य। तो चैतन्य महाप्रभु चुप थे। शंकरान्य संप्रदाय में किसने लिया? महाप्रभु ने लिया। श्री रंगपुरी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु की, और उन्होंने अपना परफेक्शन भी ग्रहण कर लिया है। वो इतने शुद्ध भक्त हैं कि जहाँ जाते हैं, जिसका स्पर्श करते हैं, उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु जिस गांव से निकलते थे, जिसको छू देते थे वो हरि बोल बोलता था। तो एक बार एक धोबी था, कपड़े धो रहा था, महाप्रभु निकले। महाप्रभु ने कहा हरि बोल क्यों नहीं करते हो? तो गुस्से में बोला हरि बोल हम करेंगे तो फिर कपड़े कौन धोएगा? तुम्हारा? तो महाप्रभु को बड़ा बुरा लगा कि जगन्नाथ मिश्र धुलवा रहा है कपड़े। तो महाप्रभु बोले नहीं, पिता की आवश्यकता नहीं है, मैं ही धो देता हूँ। महाप्रभु ने, भगवान कहते हैं ना गीता में, भागवत में, विदनोति, मैं धोता हूँ हृदय के अंदर प्रवेश करके, प्रविष्ट्यामि, प्रवेश करते हैं, विदनोति, विदनोति सताम, सारे साधु पुरुषों के हृदय का धुलाई करता हूँ मैं, धुलाई एकदम साफ कर देता हूँ। कैसे करता हूँ? जैसे ही उनके कर्ण रंधन में रस स्पर्शीय कथा का प्रवेश होता है, जैसी कथा प्रवेश करेगी विदनोति सदाम, सब धो डालता हूँ मैं, कथा का प्रवेश होता है। तो महाप्रभु बोले कि मैं धो देता हूँ। महाप्रभु कपड़े धोने लग गए और उसको क्या बोले? तुम बोलो। अब बोला अच्छा हरी बोली तो कहना है, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी। अब वो बोल रहा है, कपड़े धुल गए हैं, सूख गए हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि चुप हो जाए, चुप नहीं हो पा। वो ऐसे करता हरी बोल, जिधर हाथ लगाए उधर हरी बोल हरी बोल हरी बोल। पत्नी आई शाम को ले जाने के लिए, पूरा दिन निकल गया, न खाया पिया, चलो घर चलो। कहता चलता हूँ, जैसे छुआ पत्नी भी हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। पत्नी ने हाथ छुड़ा दिया, बोली पागल हो गया है, क्या करता है हरी बोल हरी बोल। घर चली, घर जाके गाँव वासी को बुलाने लगता है मेरा पति पागल हो गया, हरी बोल कर रहा है। गाँव वासी बोले अरे धोबी क्या हो गया तुमको, तुम हरी बोल हरी बोल कर रहे हो। तो वो हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। सारे 5-6 लोग थे, एक ने पकड़ा, वो भी हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। 5 ने पकड़ा, पांचों हरी बोल हरी बोल हरी। पत्नी बोली लगता पूरा गांव पागल हो गया हमारा। दूसरे गांव में गई, तांत्रिक को बुला के लाई। तांत्रिक झाड़ा फूका करने वाला बोला हमारा गांव सब पागल हो गया, हरी बोल करता है। तो वो ये झाड़ू लेके आया, और ला के मारा, झड़ा झड़ा करके मारा। तो झड़ा लगा, धोबी के साइड में गिर गया। तो उसने कहा ऐसे करता है, तुझे पकड़ कर बता। जैसे पकड़ा, हरी 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 हरी। तो पूरा गांव हरी बोल। महाप्रभु वापिस आए, देखा पूरा गांव हरी बोल हरी बोल हरी। तो ये महाप्रभु की कृपा है। तो बोले हाँ हाँ
शंकरन ने संन्यास मैंने ही लिया था, और मेरी ही माता का नाम क्या था? शची माता था, और मेरे ही पिताजी का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र था, और मैं ही ईश्वरपुरी पाद का शिष्य हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम शिष्य हो, लेकिन शिष्य होने का क्या कर रहे हो? ढोंग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, स्वांग रचा रहे हो। तुम तो सर्व संसार के गुरु हो। तूने कहा मेरा एक भाई था विश्वरूप, वो भी निकल गया था और उन्होंने सन्यास लिया था। उनका सन्यास का नाम क्या था? शंकरान्य स्वामी। तो आप शायद उनकी बात कर रहे हैं, इससे करके उन्होंने बोला शंकरान्य स्वामी। विश्वरूप जिसको बोलते हैं, विश्वरूप महोत्सव बनाते हैं, विश्वरूप का सन्यास नाम क्या था? शंकरान्य स्वामी। उन्होंने बलराम जी की तरह, जैसे कृष्ण के साथ बलराम आते हैं, रूप में भी बलराम तत्व तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे। और उन्होंने बताया कि अच्छा, रंगपुरी जी ने बताया आपके भाई थे, अच्छा आपने भी सन्यास लिया है, और आपके भाई जो है वो शंकर से, आपने भी मायावती सन्यास लिया, और उन्होंने भी शंकरान्य स्वामी ने भी सन्यास लिया था, और वो इधर ही आए थे तीर्थ यात्रा करते करते। तो विश्वरूप जी का अंतिम डेस्टिनेशन ऑफ तीर्थ यात्रा क्या था? पंढरपुर। बोले पंढरपुर में पंडरीनाथ जी का कीर्तन करते करते माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल रंगपुरी ने बताया कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक देह प्राप्त करी और इसी पंढरपुर से गोलोक धाम का गमन किया है। ये खबर महाप्रभु को पता चली कि मेरे भाई तो चले गए, तो रोना चाहिए, लेकिन महाप्रभु तो भगवान है। तो महाप्रभु ने कहा जो शंकरान्य स्वामी थे वो पूर्व आश्रम में मेरे भाई थे, और ये सब मेरे पिता माता थे। इस प्रकार काफ़ी सारी बातें हुई, और श्री रंगपुरी ने कहा आप मुझे द्वारका गुजरात जाना है तो मैं चलूँगा। और इस प्रकार से रंगपुरी जी उनसे वार्तालाप करके चले गए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनसे अलग होने से पहले कहते हैं कि उसी ब्राह्मण के घर में 4 दिन, वहाँ पर जब रंगपुरी जी द्वारका को चले गए बातचीत करके, तो 4 दिन भीमा नदी के किनारे और विट्ठलनाथ जी का प्रतिदिन 4 दिन दर्शन किए, भीमा नदी में स्नान किए। इस प्रकार से इसमें बताया है दिनचारी तथा प्रभु रखीला ब्राह्मण, दिनचारी तथा प्रभु के रखीला ब्राह्मण, भीमा नदी स्नान करी करे ना विठ्ठल दर्शन, भीमा नदी स्नान करी करे ना विठ्ठल दर्शन। तो महाप्रभु कितने दिन रहे? 4 दिन। आप लोग कितने दिन रह रहे? 4 दिन। 24 को आए, 25 को पहुँचे, 29 को जाएंगे, तो कितने दिन? 26, 27, 28 और आधा इधर आधा उधर, कितने दिन हो गए? हरि बोल। 4 दिन की यात्रा, ये महाप्रभु का है नियम। जैसे वृंदावन कितने दिन? 3 डेज। पंढरपुर कितने दिन? 4 दिन की यात्रा होनी चाहिए, ये नियम बनाए जाते हैं। महाप्रभु अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। पंढरपुर यात्रा 4 दिन की यात्रा है, 4 डेज। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने खूब कीर्तन किया, खूब स्नान किया, और फिर महाप्रभु जी विट्ठलनाथ जी के दर्शन के बाद आगे की यात्रा करते हैं, और फिर वो कृष्णा वेणी रिवर की ओर चले जाते हैं महाप्रभु, और अनेक तीर्थों का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय, जिसे महाप्रभु ने तुकाराम जी को दीक्षा भी दिया, स्वप्न में दिया, साक्षात रूप में नहीं दिया, इसलिए तुकाराम जी का कोई गुरु जी नहीं है। तुकाराम जी का अगर बोले किस परंपरा में आते कौन गुरु जी है, बोले कोई गुरु जी नहीं। तुकाराम जी ने तो वो बनाया, किसको गुरु बनाया, किसको शिष्य बनाया? शिवाजी को शिष्य बनाया, लेकिन उनको भी डायरेक्ट नहीं, बोले उन्होंने दीक्षा ली रामदास, समर्थ गुरु रामदास जी से, समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा लिया, लेकिन शिक्षा गुरु कौन थे? तुकाराम जी थे। तो शिवाजी समर्थ गुरु रामदास से ज़्यादा किसको मानते थे? अपने शिक्षा गुरु तुकाराम को मानते थे। तो तुकाराम के आगे भी कोई शिष्य नहीं, पीछे भी कोई दीक्षित शिष्य नहीं,
उन्होंने भी दीक्षा नहीं ली। क्या किससे ली? चैतन्य महाप्रभु से ली है, स्वप्न में ली है दीक्षा। तो अगर देखा जाए तो तुकाराम जी किस परंपरा में आ गए? गौड़ीय वैष्णव वारकरी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि इनके मुख्य 10 अंग हैं। अब मैं उस पर चर्चा करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, उस पर हम कल परसों चर्चा करेंगे। फिर मैं नाम बताता हूँ कौन से 10 मुख्य अंग हैं। एक है नाम स्मरण, तो नाम स्मरण वारकरी में भी है और गौड़ीय वैष्णव में भी है। फिर दूसरा है भक्ति मार्ग, सर्वोत्तम मार्ग है। हम भी मानते हैं ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग जितने भी हैं, ध्यान मार्ग, उनमें सबसे उत्तम भक्ति मार्ग है। तीसरा अंग है वारकरी संप्रदाय का संत सेवा, संतों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। कथा सुनेंगे हम। त्रिलोचन जी तो भंडारा ही खोल दिए थे गेट लगा करके कि भाई हमारे यहाँ संत सेवा होती, नौकरी धंधा छोड़कर केवल संत सेवा होती है। जो संत जितना धन चढ़ा जाए दक्षिणा में, उसी से अगले दिन का फिर बन जाता था। पति पत्नी मिलकर केवल संत सेवा करते थे, उसमें जो उच्चिष्ट बचता था उसे खा के रह लेते। बढ़िया जीवन। इतना नौकरी करते, मेहनत करते, किस लिए? बोर्ड लगा दो प्रसादम सेंटर, पहले दिन भिक्षा मांग के ले आओ, फिर खिला दो, फिर अगले दिन क्या होगा? जो खाने आएंगे उनसे बोले आपको ठीक लगे तो कुछ दे दीजिए। 10, 20, 50, 60, 100, 200, 500 लोग डालेंगे, उससे फिर खरीद लिया, फिर खिला दिया। अगले दिन फिर डालेंगे, फिर खरीद लिया, फिर खिला दिया। और जो बच जाए वो आपका उच्चिष्ट, संत उच्चिष्ट भी मिल रहा है, संत सेवा भी हो गई, जीवन भी निर्भर रहा नहीं किसी के ऊपर, नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं, धंधा नहीं, बढ़िया भगवत सेवा भी। त्रिलोचन जी ऐसे संत थे, पति पत्नी मिलकर के सेवा क्या करते थे, खूब सेवा की है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बता ही रहा हूँ उसको। बताऊं कि नहीं बताऊं? कि भूख लग रही है आपको? नहीं, 2-4 ही मना कर रहे, मुंडी हिला के, वो भी धीरे धीरे हिला रहे हैं। ये वाला की वाला? सारे लोग बोलो कि बताऊं कि नहीं बताऊं? संत त्रिलोचन जी ने बोर्ड ही लगा दिया, संत सेवा होती है हमारे घर पर, जो आए भोजन खाए, आराम से रहो, भोजन खाओ, कोई टेंशन नहीं। लोग आते थे, रुकते थे, खाते थे, पीते थे, कोई काम धंधा नहीं। लेकिन ये करते करते थक जाते थे, बोले 2-4 सेवक मिल जाते तो ठीक रहता। तो एक दिन दूर से एक चलते चलते छोटा बालक आया, बोला त्रिलोचन जी चिंता क्यों करते हैं, मैं अच्छा बना लेता हूँ। और तुम तो इतने छोटे हो, तुमको कौन बनाना आता है? कह रहे आप कभी देखो, कह रहे हमारे छोटी मोटी सेवा नहीं है, हजारों संत आते प्रतिदिन घर पे, हजारों को खिलाओगे? अरे कैसी बात करते हैं आप, बोले ना खिलाऊंगा। अच्छा चलिए आज बनाकर दिखाइए, टेस्ट होगा। तो उन्होंने बनाकर दिखाया। 1000 संत बड़े प्रेम से भाई, बोले ऐसा प्रसाद तो आज तक कभी नहीं पाया। बोले अब तुम्हारे को कुछ धन देना पड़ेगा सेवा का? कहा नहीं नहीं, मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्त है? बोले एक शर्त है कि मैं तो सबको बनाकर खिलाऊंगा, लेकिन मुझे आप और आपकी पत्नी बनाकर खिलाए। बोले बस इतना छोटा सा वाला 2 रोटी खाएगा, बना देंगे बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे क्या बात है, 2 रोटी तो खिला नहीं। ठीक है जी। दूसरी शर्त क्या है? बोले जब मैं खाऊंगा तो रोकेंगे नहीं कि कितना खा रहा है। तो बोले बताओ, 2 की 3 मांग लोगे, 3 की 4 मांग लोगे? तो वो बालक बोला कि हाँ, जो भी जितना भी मुझे टोका टाकी अच्छी लगती, बस पहले मैं सबको खिलाऊंगा, जितने 1000 लाख जितने मैं बनाऊंगा खिलाऊंगा, सारा काम मेरा। लेकिन जब मैं खाऊंगा तो आप बना के खिलाएंगे दोनों, और बीच में टोकेंगे। पहला दिन सुबह सुबह हुई, नौकरी पे अभी नया नया रखा ये सेवक। सेवक ने प्रारंभ किया। उस दिन 1200 संत घर पे आए, 1200 संतों की बड़ी मंडली आ गई, प्रसाद हुआ। जैसे हम लोग भी पहुंच गए विजयनगर सेंटर पे, बेचारे खिलाना ही पड़ेगा, आ गए तो 1200 संत आ गए प्रसाद पाने के लिए। प्रसाद पाने बैठ गए, खूब प्रसाद पाया, चल दिए। तो बीच में आकर के त्रिलोचन जी बोले मैं थाली पत्तल बांट दूं? बोले नहीं, मैंने बोला ना आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना। बोले हम करेंगे क्या? बोले विट्ठल 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 करो बैठ करके। बोले ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा सेवक मिल गया, विट्ठल 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 करे। प्रसाद पाने का नंबर आया, प्रसाद पाने बैठे। बोले आओ बेटा बैठो। कह रहे आप दोनों बनाओ, मैं गरम गरम खाऊंगा। बोले हाँ ठीक है। पत्नी बनाने लग गई, वो बांटने लग गए। 1200 संतों को जितना बनाया था उतने 1200 संतों को अकेला वो खा गया।
पत्नी बोली कि ये तो बहुत कड़ा मामला है, हमसे नहीं हो पाएगा इतना। बोले देखते हैं, आज पहले दिन आया, भूखा होगा कहीं गांव से इसलिए खाया है, धीरे धीरे खाए रहेगा, पलेगा तो भूख कम हो जाएगी, अच्छा पलेगा। नया नया आया है, ठीक गरीब होगा, ठीक है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन गए, जितने संत आते अगर 2000 आए तो 2000 का अकेला पाते। जितने जितने संत बढ़ते जाएं कि बहुत अच्छा प्रसाद है, उतने उतने यहाँ पर इस बालक की भूख बढ़ती जाए। अब तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई, अब खिलाया नहीं जा रहा है। तो बोले, मन में पत्नी ने पति से बोला कि अब हमसे खिलाया नहीं जाएगा, मेरे से तो बनेगा नहीं, अभी तुम्हें बनाना है तो सेवक रख लो। बोले वहीं से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए, जहाँ से शुरू हुए वहीं पहुंच गए। सेवक ही रखना पड़ेगा, सेवक ही तो रखा था। बोले इसको निकाल दो, कहीं निकाल नहीं सकते, इतनी सेवा करता है, निकाल तो नहीं सकते। लेकिन जब त्रिलोचन जी बाहर आए तो देखा वो सेवक नहीं है, ढूंढने लगे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, ढूंढा, सेवक 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 मिला नहीं। बड़े दुखी हो गए, बोले इतना अच्छा सेवक था, तुमने मन में भाव रख लिया, अपराध हो गया, चला गया। भगवत कृपा से भगवान ही भेजे थे उसको और तुमने सब गड़बड़ कर। अरे 2-4 दिन और सहन कर लेती, पहले भी तो संतों को बना के खिलाती थी। कहा मैं तो बोली तो थी, मैंने कहा क्या, पत्नी तो मानती नहीं ना ज़्यादातर अपनी बात। मैंने कहा क्या, कुछ कहा क्या, सब गड़बड़ कर देती, कहती यही है कि मैंने करा क्या। तो सारी ऐसी नहीं भी होती हैं, बस में मुझे भी जाना है। संताची सेवा ही वैकुंठ मार्ग है, संत की सेवा ही वैकुंठ मार्ग है, संताची सेवा ही वैकुंठ मार्ग है। तो वैकुंठाचा मार्गा संताची सेवा, वैकुंठ जाना है तो संतों की सेवा करो, भक्त सेवा। यही गौड़ीय वैष्णवी बोलते हैं, दास 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 अनुदास। बड़े दुखी हो गए, पास में ही पंढरपुर चले गए। वारी पे तो नहीं गए थे, वारी यानी तीर्थ यात्रा पे तो नहीं गए, परंतु ऐसे ही गए। बोले हमसे कुछ अपराध हो गया, भगवान के चरण पकड़ कर, क्योंकि चरण पकड़ सकते हैं पंढरपुर में आप ठाकुर जी के, मस्तक लगा कर दोनों पति पत्नी रोए, प्रभु इतना अच्छा सेवक था, छोटा बालक था, पता नहीं क्या हो गया हमारे मन को, अब माफ़ कर दें, हमको भेज दें उस सेवक को, एक बार उस सेवक को भेज दीजिए, हमारा सारा संत सेवा बिगड़ जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम किसी के प्रति पाप नहीं करना चाहते, अपराध नहीं करना चाहते। तो रोने लग गए नीचे मुंडी करके। दर्शन थोड़ी देर के लिए होते, फिर आगे बढ़ा देते, आगे बढ़ गए। तो निकले ही थे कक्ष से, जिस कक्ष में भगवान का विग्रह है, आवाज़ आई, अरे रोते क्यों हो? तो पीछे पलट कर देखा, कौन बोला रोते क्यों, रोते क्यों, आवाज़ आई, रोते क्यों, अरे रोते क्यों, कौन बोला, कौन, आवाज़ ही दिख रही, कलम दिख नहीं रहा। तो देखा विठल भगवान के जो विग्रह था, उनमें वो जो सेवक थे वही बालक स्वरूप में वहाँ पर विठल भगवान खड़े हैं। यानी कि विठल जी ही क्या बन के आए थे, सेवक। अब जो रोना रोकने के लिए भगवान ने दर्शन दिया, त्रिलोचन जी का रोना दुगना हो गया। बोले प्रभु हम आपकी सेवा के लिए बने हैं कि आप हमारी सेवा के लिए बने? भगवान बोले तुम क्या करते थे? 1200 संत आए तो उनको तुमने भोजन कराया, और संत के पेट में जो भोजन जाता है वो कहाँ जाता है? भगवान के मुख में जाता है। 5वें स्कंद भागवत में भगवान कहते हैं कि मैं 2 जगह से भोजन करता हूँ, एक संत के मुख से और एक यज्ञ के कुंड से। संत के मुख में गया यानी कहाँ चला गया? भगवान। तो जितने संत आते थे उतना मैं खाता था, मेरे पेट में भी तो जाना चाहिए। करने वाला मैं, बनवाने वाला मैं, खाने वाला मैं, चिंता तुमको क्यों हो गई? हम लोग भी ऐसी बिना बात की चिंता करके बैठते हैं। बनाने वाले वो, खिलाने वाले वो, करवाने वाले वो, हम करने क्या बैठे? चिंता। चिंता चिता समान है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। त्रिलोचन जी ने सिखाया संत सेवा। और चौथा अंग है दया आणी करुणा। दया करनी चाहिए सभी के प्रति, समत्व भावना, समान भावना होनी चाहिए, विनम्रता, संत साहित्य वचन, शास्त्रों का वचन मानना चाहिए। संप्रदाय कहती है सदाचार आणी पवित्र जीवन, सदाचार का जीवन होना चाहिए, वैष्णव सदाचार। और तीर्थ यात्रा वारकरी जी जो वारी है वह
वो भी निकालनी एक संत का नियम है। और सबसे मुख्य है कि अंतःकरणतिला विठ्ठल। अंतःकरण में कौन बैठे हैं? विठ्ठल बैठे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। सबके हृदय में कौन बैठे हैं? अंतःकरणतिला कौन? विठ्ठला 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 हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सहन किया। तो हम हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को आज तक यूट्यूब में ही सुनते आए हैं, तो ऐसे कभी सोचा नहीं था कि प्रभु जी आएंगे यहाँ पे। तो गुरु महाराज जी की कृपा है, प्रभु जी यहाँ पे आए हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से हमारी उनकी मुलाकात हुई थी जयपुर में। हालांकि जब भी हमारा जो एनुअल ये होता यात्रा होता इसमें हम लोग मिले थे। वहाँ पे भी 2 टाइम हम ऐसे सोचे कि प्रभु जी से बात करें या ना करें, तो बहुत बार दिखते थे। फिर हमारी मम्मी मेरे पास आई और बोली कि हमको बात तो करना चाहिए उनसे। तो हम थोड़े से आगे 2 कदम रख के प्रभु जी से बात किए। ये भी सोच रहे थे कि प्रभु जी हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्योंकि उनका जो ऑरा है वो बहुत अलग है, तो इसलिए डर के मारे तो कैसे वैसे करके आगे गए और फिर उनको बोला कि ऐसे ऐसे हम सुनते हैं आपको। तो तभी बात छेड़ी कि ऐसे ऐसे हम आने वाले हैं यात्रा को। सौभाग्य मिला है, आप लोग सब लोग आ गए यहाँ पे, और इंद्र जी भी आ गए साथ में, इंद्र देवता भी आ गए यहाँ पे। तो सब जो भी है ये सब गुरु महाराज की कृपा है, इससे हम लोग सब लोग आ गए हैं। और हम लोग को इतनी अच्छी तरह से जो आज की कथा प्रभु जी ने जो हमको हमारा जो विजयनगर क्षेत्र है इसका महिमा प्रभु जी ने बताया। जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ से आए थे, तो इसलिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का यहाँ पे स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। परम पूज्य गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की बहुत इच्छा थी कालेवड़ी में एक सेंटर, एक टेंपल हो जाए। महाराज जी यहाँ पे कई सालों से आते रहे हैं, और आप लोगों को जितने भी वासी आए हैं अभी इनको मेरे को एक बोलना है कि महाराज जी का आखिरी पूना में विज़िट था कालेवड़ी सेंटर। यहाँ से वो पूना एग्ज़िट किए, उसके बाद कभी पूना में महाराज आए नहीं। लास्ट का विज़िट महाराज यहाँ से ही फिर गए मुंबई की ओर गए, हम साथ में गए थे महाराज जी के साथ। तो ये हमको लास्ट का कृपा दे के महाराज जी चले गए, इसलिए हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। तो महाराज जी का इच्छा था टेंपल होना चाहिए, तो मेरी प्रभु जी से भी एक रिक्वेस्ट है। आप देखिए अभी ऊपर महाराज जी जाने के बाद जो यहाँ पे प्रगति हुई है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर, सो वहीं पे भी अभी अरेंजमेंट्स थोड़े किए हैं हम लोग ने ऊपर ही बैठने का प्रसादम के। तो आप लोग ने देखा होगा कि सब अभी काम चल रहा है, हम लोग ने आज का काम रोक के रखा है। तो सभी भक्तों से विनंती है, आप श्री राधा कृष्णचंद्र जी से प्रार्थना करें कि ये मंदिर बहुत जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जनवरी में। तो आज का जो हम लोग बहुत ये मैं मेरे मुंह से वाचा फूट नहीं रही है, क्या बोलना है क्या नहीं है। तो और मैं बहुत अभी भक्ति में आया हूँ, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा कुछ। तो मेरे को आप सभी के लिए यहाँ पे प्रसादम की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोगों के लिए वॉशरूम फ्रेश रूम्स है, वो साइड में आप लोग जा सकते हो, आप लोग गए नहीं हो या। और ऊपर आप लोगों के लिए प्रसादम की व्यवस्था होगी। सभी कालेवड़ी के जो भक्त हैं इनसे विनंती है, जितने भी हमारे पास
धामवासी आए हैं, इनकी सबसे पहले प्रसादम की व्यवस्था की जाए ऊपर, और उसके बाद सभी बाकी के भक्त प्रसाद लेंगे। और मेरी एक विनंती है हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से कि वो कभी भी पुणे हैं तो कालेवड़ी सेंटर उनका बहुत ही, हम लोग सब उनके बहुत प्रेमी हैं, तो कृपया करके इस सेंटर में एक बार तो कथा होनी ही चाहिए। तो ये विशेष प्रेम एक छोटी सी भेंट वस्तु है प्रभु जी के लिए। हमारे जो हम लोग जो भी यहाँ पे ऐसे हमारे बहुत हृदय के निकट जो भक्त आते हैं, तो हम लोग एक हमारी तरफ से एक इसके अंदर एक मैं जो है वो भी बताऊंगा, एक बॉटल है और वो बॉटल के ऊपर प्रभु जी का नाम और कालेवड़ी का सेंटर का नाम इम्प्रिंट किया हुआ है। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।